तो ये मत समझना कि हमारे बहू आएगी तब मुझे सुख देगी। सुख बहू आए या नहीं आए, बहू गलत निकल जाए, तुमने अगर किसी को सुख दिया है तो 1000 बहू बन करके तुमको सुख देगी और इसी जन्म में देगी, क्योंकि तुमने दिया है किसी को तो तुम्हें मिलेगा। ये परमात्मा का नियम है। जब कर्म ही तुम्हारा सुख और दुख देने वाला है, कौन शुभ कर्म करो। इस शरीर के अलावा जितने शरीर हैं, चाहे वो परिवार के हों, चाहे वो बाहर वाले हों, चाहे कहीं के भी हों, इस शरीर के अलावा जिसको भी देखोगे, जो भी करोगे वही होगा। ये भी समझ लेना। इसलिए ये धर्म कहता है, ये सत्संग कहता है, अपने को जानो, अपने आप को पहचानो, यही समय है। अरे अन्य जीव कहाँ कोई समझ पाएगा, कहाँ कथाएं भगवान का किसको कथा सुनने को मिलेगी। किस जीव को कथा मिल सकती है सुनने को मनुष्य शरीर के अलावा। कि तुमको और हमको इसलिए मिल रही है, जब तक हमारा आपका मनुष्य का शरीर है तभी तक हमको कथाएं मिल सकती हैं, ये ज्ञान हमको मिल सकता है। और इस ज्ञान को हम ग्रहण करें और फिर हम आगे इसको कर्म में उतारें। तो मनुष्य शरीर के भी 2 पंख होते हैं, एक ज्ञान का और एक कर्म का। ज्ञान प्राप्त करो और समझो सत्य क्या है, उसको ग्रहण करके और कर्म में लेके आओ, तब अपने जीवन को सफल बना पाओगे। कान खोल के सुन लो अच्छे से। अगर जीवन को सफल बनाना है तो ज्ञान और कर्म दोनों को साथ साथ अपने जीवन में चलाओ। अगर ज्ञान प्राप्त किया है कथा में और यही जोड़ दिया ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं पाओगे। और कर्म बगैर ज्ञान के शुभ हो नहीं सकता, ये भी खूब समझ लेना अच्छे से। बगैर ज्ञान के जब तक ज्ञान नहीं होगा कि शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है, तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है और तुमको करना क्या चाहिए, ये तो सत्संग में मिलेगा। और कहाँ मिल सकता है, बगैर सत्संग के कहीं भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए अब हमारा आपके लिए ये खूब अच्छा सा समय है, सत्संग में जरूर आया करो। ये सत्संग कहीं मिलने वाला नहीं है। आजकल कलयुग का इतना प्रभाव चला हुआ है, कथाएं होती रहती हैं, कर्म का निरीक्षण नहीं बता पाते हैं, ज्ञान का निरीक्षण नहीं बता पाते हैं, चलती रहती है कथाएं। इसीलिए कली का प्रभाव निरंतर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। बड़े थोड़े शब्दों में बताया गया। आप दूसरी चीज, अगर सत्संग मिल रहा है और हम और आप ग्रहण न करें इसको, तो भी इस कलियुग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, कहीं मिटने वाला नहीं है। इसलिए कर्म और ज्ञान ये दोनों होने चाहिए। देखो, ब्रह्म आत्मा दोनों एक ही है, नाम दो। ब्रह्म और आत्मा ये चेतन है, ये सत्य है और यही नित्य है। बहुत थोड़े शब्दों में है, अच्छे से समझो, खूब दिमाग लगाओ, जो ध्यान से सुनो इसको, फिर विचार करना जा करके। ब्रह्म और आत्मा, आत्मा जो हम लोगों की है, ये दो सत्य हैं। सत्य का मतलब हमेशा रहने वाले हैं, कहीं जाने वाले नहीं हैं। ब्रह्म बंधन में नहीं होता है, वो मुक्त होता है। आत्मा
बंधन में चली जाती है। इसलिए हमारे दुष्विचारों के कारण जो अभी बताया गया है, लेकिन है वो नित्य, आत्मा भी नित्य है, आत्मा भी सत्य है, ब्रह्म भी सत्य है और ब्रह्म भी नित्य है और दोनों ही चेतन है। और इनसे जुड़ोगे, कभी भी चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, ब्रह्म विचार करो, ब्रह्म चिंतन करो, आत्मचिंतन करो, अपने आप ज्ञान आएगा। कहीं लेने जाने के जैसे तुम्हारे चिंतन में ये आएगा ज्ञान अपने आप। और संसार, ये जो संसार है इसके दो रूप हैं। एक रूप तो ये है कि परम ब्रह्म परमेश्वर ही तो सभी रूपों में है, आत्मा ही तो सभी रूपों में है। एक तो ये है, इसका रूप उसी संसार का ये रूप है। और दूसरा रूप ये है कि जो अभी बताया गया कि मैं और मेरापन, तू और तेरापन, इसमें ये संसार है। इसमें तो दुख के अलावा कुछ और है नहीं। इस वृत्ति में चलोगे तो यही संसार जड़ है, ये बांधेगा और जड़ ही बनोगे। इतना जड़ बनोगे कि पेड़ पौधे तक पहुंच जाओगे, पहाड़ नदियां तक पहुंच जाओगे। ये चेतन, ये और कुत्ते बिल्ली चूहे ये फिर भी सेकंड पोजीशन में आते हैं, लेकिन जो बिल्कुल थर्ड है, जहां पेड़ है पौधे, ये सब बनना पड़ेगा। इसी जड़ता से अगर प्रेम करोगे, यही संसार का दो रूप है। ईश्वर में जानोगे, समझोगे, इसी संसार से प्रेम करोगे तो इस बंधनों से मुक्त होके भगवान के धाम को जाओगे। और यही अगर इस संसार में मूर्खता को लाते रहोगे, जो संसार जड़ है उसको सत्य मानोगे तो जड़ ही बनोगे जाके। कोई दुनिया की ताकत इसको हटा नहीं सकती। जैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंदर आत्मा नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, वो कभी बंधन में नहीं जाती है और सदा आनंद स्वरूप में ही रहती है। और जो ये शरीर है, ये पंचभौतिक शरीर है, ये जड़ है। इसमें मन को लगाओगे, शरीर में मन को लगाओगे, बंधन में जाओगे और जड़ता को प्राप्त करोगे। दुनिया की कोई ताकत तुमको इससे हटा नहीं सकती है। ये तत्व ज्ञान है। इस शरीर से, अब इस शरीर से संबंधित संसार से अपने आप को हटाओ, अपने प्रभु जी में अपने मन को लगाओ, तब जाके अपने आप मुक्ति के मार्ग पे चलोगे। जानते हो जीव कौन होता है? जो माया को नहीं जानता, ब्रह्म को नहीं जानता और जीव को भी नहीं जानता है कि बनता चला जाता है, बनता चला जाता है, किस कारण बन रहा है, जीव को भी नहीं जानता। न भगवान को जानता है, न माया को जानता है, न जीव को जानता है, वो जीव है। और ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है जानते हो? ईश्वर बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ईश्वर की सच्ची परिभाषा बताता हूँ आपको। जो बंधन भगवान को छोड़ करके जो कर्म करते हैं, उनको बंधन भगवान देते हैं, ईश्वर देता है। और जो मुक्त होने का कार्य करते हैं, जो भी बताया गया, भगवान से जुड़ने का जो अभ्यास करते हैं, इसी जीव को जो भगवान से जुड़ने का अभ्यास करते हैं, उनको भगवान मुक्ति प्राप्त कराते हैं, मुक्ति देते हैं। और जो बंधन में जाता है, जो पाप कर्मों में लगा हुआ, ईश्वर से भूल करके, ईश्वर को भूल करके इस संसार में कार्य को करता है, भगवान उसको बंधन देता है, ईश्वर उसको बंधन देता है। ईश्वर ही मुक्त करता है इस कर्म के आधार पे, ईश्वर ही बंधन देता है इस कर्म के आधार पर। देने वाला कौन है? ईश्वर। जो देने वाला है वही ईश्वर है। और इस संपूर्ण संसार से परे न वो शरीर है, न वो संसार है,
इन सब से परे। संसार का मतलब ये नहीं है कि मृत्यु लोग, पाताल लोग, मृत्यु लोग, देव लोग, इन सब से जो परे है वो ईश्वर है। और इतना ही नहीं, जो ये माया जो विचरण करती है, इसको जो शक्ति प्रदान करते हैं वो ईश्वर है। पूरे ब्रह्मांड में माया का विस्तार है, ये समझ लें।